आईपो से प्राप्त धनराशि का उपयोग कंपनी के विस्तार योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें निमरानी औद्योगिक क्षेत्र इंदौर से 90 किलोमीटर में 15 एकड़ में फैले अत्याधुनिक निर्माण संयंत्र का विकास शामिल है। यह नया संयंत्र 33 केवी तक के हाई टेंशन एचटी केबल का उत्पादन करेगा, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और कंपनी घरेलू एवं निर्यात बाजारों की बेहतर सेवा कर सकेगी। आज की लिस्टिंग भदौरा इंडस्ट्रीज के लिए गर्व और ऐतिहासिक क्षण है, कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री शशांक भदौरा ने कहा। हम अपने निवेशकों के विश्वास और समर्थन के आभारी हैं। नई सुविधा के साथ हम अपने बाजार नेतृत्व को मजबूत करेंगे, उन्नत उत्पाद श्रृंखलाएं लाएंगे और भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में योगदान देंगे। वर्षों से भदौरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहक संतुष्टि पर अपने जोर के लिए केबल निर्माण क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बन चुकी है। ये लिस्टिंग कंपनी के अगले अध्याय की शुरुआत है, अपनी पहुंच और क्षमताओं का विस्तार करते हुए लगातार उत्कृष्टता प्रदान करना। भदौरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। मुख्यालय इंदौर में स्थित भदौरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्रांड विद्युत केबल्स मध्य प्रदेश की अग्रणी औद्योगिक केबल निर्माता कंपनी है। ये पावर यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और औद्योगिक ग्राहकों की पूरे भारत में सेवा करती है और सतत विकास एवं उन्नत विनिर्माण पर विशेष ध्यान देती है। तो हमारी जो जर्नी है भदौरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमारा ब्रांड विद्युत केबल्स, इसकी शुरुआत हुई थी 1988 ईयर में, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म से छोटे से काम पीवीसी वायर से मैन्युफैक्चरिंग से चालू करा था। ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे एक्सपेंशंस करे, फैक्ट्री एक्सपेंशंस करे। प्लांट की शुरुआत एक बहुत ही छोटे शहर टीकमगढ़ से हुई थी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सपना देखने वाले लोग ज़रूर थे, जिन्होंने एक सपना देखा कि हम एक दिन लिस्टेड कंपनी बनेंगे। 2013 में हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करा। उसके बाद 2023 में हमने ये डिसीजन लिया कि हम लिमिटेड जाएंगे। उसके बाद बहुत कड़ी मेहनत रही, बहुत सारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कई सारी चीज़ें करी गई। उसके बाद सालों की मेहनत के बाद आज आप इसका नतीजा देख रहे हो कि आज हम NSE स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, कंपनी के लिए, फैमिली के लिए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत रही हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे स्टेक होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की। एवरीबडी प्लेड देयर रोल। अभी आपका क्या टर्नओवर है और इसके बाद कहाँ पे इसकी योजनाएं क्या? तो अभी करेंटली हमारा जो टर्नओवर है वो 110 करोड़ रुपए है, जिसके ऊपर पैट 10 करोड़ 76 लाख का था पिछले साल। जो हम नए एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उस एक्सपेंशन के साथ हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी फेज़ 1 के बाद लगभग 4 टाइम्स हो जाएगी। और उसी वाले प्लांट में जो हम नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उसमें हम 3 फेजेस में एक्सपेंशंस करेंगे। पूरे 3 फेजेस के एक्सपेंशंस के बाद लगभग 10 गुना हमारी रेवेन्यू कैपेसिटी क्षमता बन जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2nd क्वार्टर में हमारा प्लांट लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद आप बहुत ही ह्यूज ग्रोथ इस कंपनी में देख सकते हैं। जो अब 2nd प्लांट जो हम लेके आ रहे हैं वो निमराली इंडस्ट्रियल एरिया, पनवा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। यहाँ से इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर। अप्रॉक्सीमेटली 15 एकड़ का लैंड है वो, जो MPIDC ने हमें लीज पर दिया है 99 ईयर्स के। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू हो गया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 3 से 4 क्वार्टर में हमारा प्लांट लाइव हो जाएगा। सर, अभी मार्केटिंग कंपटीशन है तो क्या चैलेंज रहते हैं? चैलेंजेस तो देखिए बहुत हैं। मतलब मेजर चैलेंज ये है कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। केबल इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कीम्स अभी लॉन्च करी हैं, जिसमें ह्यूज केबल डिमांड है और रिक्वायरमेंट है। जैसे उनमें से एक स्कीम है RDSS, जिसकी टोटल आउटले है 3,10,000 करोड़ रुपए। उसमें से लगभग 70% सिर्फ केबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट सिर्फ एक स्कीम के द्वारा है। उसके अलावा सिमिलरली आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ आ रही हैं, उसमें केबलिंग की रिक्वायरमेंट है, अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है। और अब जो है इंडिया से एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आई फील कि हमारी टीम पूरी तरीके से रेडी है इस चैलेंज को लेने के लिए। चैलेंजेस कई सारे हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि हम जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के लिए और ग्रो करना बहुत कठिन नहीं होगा। अभी हमने एक्सपोर्ट्स की टीम बस डेवलप करी है। अब हमने पिछले सालों में दुबई में हमने हमारा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा, हमने नेपाल में पार्टिसिपेट करा, और अब हम धीरे धीरे कस्टमर बेस अभी गेन करते जा रहे हैं। अभी एक्सपेक्ट कि इस साल हमारा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा।
तो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने प्लांट? इसमें लगभग 50 से 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा फर्स्ट फेज में। लगभग 350 से 400 लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बाहर के लोग इसमें जो लेबर रहेगी वो स्थानीय रहेगी, और कुछ जो ऑपरेटर्स हो गए या जो हायर मैनेजमेंट हुए वो स्थानीय और बाहर दोनों जगह से रहेंगे। सर इंदौर में ऑफिस कहाँ है? इंदौर में हमारा ऑफिस एनआर के बिस पार्क में है। अभी कितनी अमाउंट रेज करना है देख रहे हैं आप? स्टेट में कितनी अमाउंट रेज करना है? इससे हम रेस कर चुके हैं, आईपीओ हमारा आ चुका है। हमने 55 करोड़ 60 लाख इससे रेस करा है, जो कि पूरा का पूरा प्लांट के एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स में यूज करा जाएगा। आपका शुभ नाम? शशांक बडोरा, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बडोरा इंडस्ट्रीज। बहुत ही खुशी का दिन है हमारी कंपनी के लिए। लगभग 40 साल की मेहनत रही, उसके बाद आज हम लिस्टिंग सेरेमनी देख रहे हैं आपकी। इसके पहले हमारे एम्प्लॉइज, हमारी पूरी फैमिली, सबने बहुत ही मेहनत करी है स्टेज तक पहुंचने के लिए। हम अभी सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमारे नया प्लांट आ रहा है इंदौर के पास से 15 एकड़ में। उसके बाद हम पूरे इंडिया और पूरे विदेश, दैट मींस एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डोमेस्टिक, हम एक मेजर एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, और हमें बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बहुत ही सून आपके सामने। थैंक यू। किस तरीके से शुरुआत होती है? शुरुआत कंपनी की जैसा बताया 1988 में हुई थी, बहुत ही छोटी सी पूंजी से, जो मेरे पिताजी और मेरे अंकल मिस्टर अनिल और मिस्टर प्रदीप भदौरा ने शुरू करा। डटे रहे, उसके बाद भी छोटी छोटी बहुत मुश्किलें आई, बड़ी अड़चने भी आई, बट वी नेवर गिव अप। एंड आप देखोगे धीरे धीरे एक्सपेंशन करते करते इस तरीके से हम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं पूरे सेंट्रल इंडिया के। शशांक बडोरा, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बडोरा इंडस्ट्रीज।